करती हूँ मास्टर डॉक्टर पंकज जैन को। Together with me, we are all smiling in this wonderful world. Pum 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 pum. You are joyful. We are all joyful in this wonderful world. Pum 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 pum. You are wonderful. We are all wonderful in this wonderful world. Thank you. Smile morning. वैसे तो आप कह सकते हैं सर अभी तो क्या हो गई है धूप है, बट कहते हैं जब जागे तब, तो जब पहली बार मिलो जीवन में किसी से भी या दिन की पहली शुरुआत हो तो मॉर्निंग ही मॉर्निंग से ही, एक्चुअली मॉर्निंग सवेरा, एक्चुअली हम जिस सवेरे की बात करने आए हैं वो वाला सवेरा नहीं जो रोज़ आपके सामने आता है जाता है। हम एक अंदर के सवेरे की बात कर रहे हैं, जो जाग जाए वो जीत जाए। आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, वी ऑल आर स्माइलिंग इन दिस स्माइल वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा महान सूत्र है जो आज के सेमिनार में अंत तक आई एम श्योर आपके सामने इसका छोटा सा स्पर्श अनुभव हो जाएगा। और इन 4 लाइंस में सबसे पहला मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, आई एम स्माइलिंग। हमें दूसरों को स्माइल करवाने में तो बड़ा मजा आता है। यस, हम दूसरों को तो अच्छा प्रवचन दे सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब प्रॉब्लम आती है तो भाई दूसरों को सांत्वना देना बड़ा आसान है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? सूत्र बड़ा सिंपल है। अगर आपको लोगों को स्माइल करना है, स्माइलाइज मतलब हार्मोनाइज, लोगों को अगर आपको जीवन में सफरिंग से मुक्त रखना है, उसके लिए उन्हें अगर ब्लेस भी करना है, तो सबसे ब्लेस करने वाला पहले कैसे होना चाहिए? वो अनब्लेस्ड महसूस करेगा तो फिर आप क्या दोगे? एक मुरझाया हुआ फूल क्या दे सकता है? खुशबू नहीं दे सकता। खिला हुआ फूल ही दूसरों को खुशबू दे सकता है। इस पूरे मंत्र में सबसे पहला मंत्र ही मूल है। बोलो आई एम स्माइलिंग। क्या वर्ड है? बाकी सब अपने आप घटेगा। और जिसका आई एम नॉट स्माइलिंग है उसका न यू रहेगा ना वी रहेगा। तो आज के पूरे दिन के सेशन में किस पे काम करना है? किसके लिए है ये? सबसे पहले अगर आपने ये स्पर्श कर लिया आई एम स्माइलिंग, तो हम आज के दिन को कहीं ना कहीं एक बेहतर वे में जीने की कला सीख जाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील आई एम स्माइलिंग? बोलिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कितने लोग हाथ खड़ा कर बताइए आई एम स्माइलिंग कह सकते हो? हाथ खड़े करके बोलो। ओह, तो मुझे लगता है सेमिनार की जरूरत ही नहीं है। मैं तो यही तो समझाने आया हूँ आई एम स्माइलिंग, बट आप इतने कॉन्फिडेंटली 90% लोगों ने हाथ, अच्छा वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं ऑनेस्टली, तो इसका मतलब आपके जीवन में सफरिंग बिल्कुल नहीं होगी। कितने लोग हैं जो सफरिंग में भी स्माइल कर पाते हैं? जितनों ने हाथ उठाए थे वही बचेंगे। 70% हाथ नीचे हो गए। आपको कुछ समझ में आ गया? इसका मतलब है वो आई एम स्माइलिंग। फिर अभी कौन सी वाली चर्चा में है हम लोग? बाहर वाली स्माइल की बात सोच रहे हैं। करेक्ट और नॉट? बोले सर अभी तो सुखी हूं, बट चिंता क्या है? वो आधे घंटे बाद क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, सर कल क्या होगा, वो सर 15 दिन बाद क्या होगा, सर वो 25 दिन बाद, अरे सर बेटे की शादी करनी है, सर टेंशन हो गया, बीपी बढ़ गया एंड आई एम इन ट्रबल नाउ। करेक्ट और नॉट? बोले सर जब आप सर वो मैं सर मेडिटेशन भी सालों से कर रहा हूँ, मैं योगा भी कर रहा हूँ, है ना, मैं आध्यात्म में हूँ, ठीक है ना, सवेरे रोज 1 घंटा क्या करता हूँ, जो आप सब करते हो,
किससे बचने के लिए? सफरिंग से बचने के लिए, या उससे मुक्ति पाने के लिए, उसको साधने के लिए। असली परीक्षा कब होती है? जब शेर सामने आता है, प्रॉब्लम सामने आती है, उस समय आपका क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स है, उसी पे तय होता है कि वाकई आप कितने स्माइलिंग हैं। स्माइल का मतलब सधे हुए हैं। बोले सर मैं साइकिल चलाने में बड़ा अच्छा ड्राइवर हूँ। असली साइकिल कब समझ में आएगी? जब आपको कहाँ एक ऐसी गड्ढे वाली रोड पे छोड़ा जाए जहाँ आपकी असली परीक्षा है। प्लेन रोड पे तो आप आसान हैं, असली परीक्षा कब? और जीवन में हम रोज परीक्षा देते हैं या नहीं देते हैं? बिना लेफ्ट और राइट के जीवन नहीं है। जिसको ये वे मालूम है, चलिए तो कितने लोग हैं जो लड़खड़ाते नहीं हैं और सधे रहते हैं, गाड़ी संभाल ही लेते हैं? रेज योर हैंड नाउ कुछ और ड्रॉप हो गए। इसका मतलब है रियली अगर हमारे जीवन में वो स्माइल आ जाए, जो मेरे पास अब 5-6 हाथी बचे हैं। एक्चुअली जिस स्माइल की हम बात कर रहे हैं, जो हमें मध्य में रख सकता है, तटस्थ रख सकता है, हमें अपग्रेड करके रख सकता है, ताकि हम जीवन में रोज की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, चाहे शरीर की बीमारियां, मन के रोग, जीवन की समस्याएं, आप जहां पर भी दुख महसूस करते हैं वो सब हमारे कार्य क्षेत्र हैं। उस हर स्तर की सफरिंग को रियलाइज, हार्मोनाइज करने के लिए जो हम जिस स्माइल की बात कर रहे हैं उसे प्रोफेसर पार्क ने नाम दिया ओरिजिन स्माइल। ओरिजिन मतलब स्रोत, और हम सब के अंदर वो ओरिजिनल स्माइल बचपन से मौजूद है। चलिए जरा अपनी अपनी टेस्टिंग करते हैं। जितनों ने हाथ डाउन कर दिए थे उनके लिए भी, और जिन्होंने नहीं किए थे वो भी। आपको मालूम है हमने इस होंठ पे स्माइल दिखाना कब से चालू कर दिया? कब से? ये मां के गर्भ में हमारी एक स्थिति है, टेम्पररी आती है बट आती है। कैन यू सी अ चाइल्ड इज स्माइलिंग इन द मदर वोम? अच्छा, इस बच्चे को उस समय मां के गर्भ में क्या महसूस हो रहा होगा? ओह बाहर पैसा आ गया, मम्मी को, पापा को पैसा मिल रहा है, ऐसा होगा, करेक्ट और नॉट? अरे देखो मम्मी ठीक हो गई, मम्मी का दर्द ठीक हो गया, ये वो वाली स्माइल है क्या? हाँ जी। ना उसको सुख मालूम ना उसको दुख मालूम। उसका तो मन अभी उस लायक ही नहीं हुआ है कि वो तय कर पाए ये अच्छा है। और वो ट्रेनिंग तो कब होती है? ऊआ के बाद। और ऊआ के बाद भी 1 साल लग जाते हैं ये समझने में कि क्या अच्छा और क्या, ये कहां से आ गई स्माइल। और ये आपका एक सच है। सोल स्माइल हमारी भी एक स्थिति मां के गर्भ में बचपन से मौजूद है। इसका मतलब है हम सब इस दुनिया में आए हैं, और आज आप कितना भी कह लो सर मैं नो स्माइलिंग स्थिति में हूं, तो भी मूल में एक चीज छुपी हुई है। कौन सी स्माइल? ओरिजिन स्माइल। क्या लगता है रोज रात को सूरज डूब जाता है? क्या रोज रात को सूरज चला जाता है? आकाश में जहां सूरज है वहां से गायब हो जाता है, या सूरज कभी डूबता नहीं है? सूरज तो कभी नहीं डूबता, बट आप बाहर से रोज क्या देखते हो? दिन और रात के चक्कर में क्या देखते हो? ये जगह, ये उगा, और बट मूलतः ओरिजिनली सूरज कभी डूबता नहीं है। इसका मतलब है हम जिस स्माइल की बात करने आए हैं, ओरिजिन स्माइल की बात करने आए हैं, जो अब चिकित्सा बन गई है, जो ध्यान का एक सबसे बड़ा साधन है, वो स्माइल कभी डूबती, बट हम सबके अंदर मौजूद है। दिक्कत और समस्या क्या है बट मालूम। सबसे बड़ी हमारी सफरिंग का कारण मालूम है आपको क्या है? क्या है? बोलो सर बाजू वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, कौन वाला? कौन है आपकी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण? हाँ वो बाजू वाला।
इसी को इसीलिए पकड़ के लाए हैं सर, फैमिली पास में इसका नाम जरूर लिखवा के लाए हम। तो बोले चलो तुमको स्माइल समझनी है जीवन में, तुम बिल्कुल। हमारे पास क्लिनिक में जितने पेशेंट आते हैं किसी दूसरे को पकड़ के लाते हैं, सर इसका दिमाग, सर ये आदमी बिल्कुल परेशान करता है हमें भी। पर अपने देखो बीपी भी बढ़ा लिया इसने, बीमारी भी खड़ी कर। मालूम पड़ता है 50% जो लेके आया है वो उसकी बीमारी का कारण होता है। तो हमको पहले किसको भी चिकित्सा देनी पड़ती है, क्योंकि बाजू वाले को लगता है मैं तो परफेक्ट हूं। कौन सा वाला परफेक्ट? एक जरा विशेष परफेक्ट होता है आपके जीवन में, ऐसा वाला परफेक्ट, ऐसा वाला हम समझे ज़्यादा ईगो वाला, अहम वाला, उसको दुनिया में दूसरे दिखाई, और 90% प्रॉब्लम वही है। करेक्ट और नॉट? इसीलिए तो जब मैंने हाथ उठवाए थे तो सबने बोला आई एम स्माइलिंग, और जब धीरे धीरे अपन अंदर वाली पे गए तो सबके हाथ डाउन चले गए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मैं अहम बहुत गहरे तल पे कहीं हैं जो हमें सफरिंग देता है। सो फाइनली अगर हमारे अंदर कौन सी स्माइल? ओरिजिन स्माइल, जो कभी डूबती नहीं है, इसके पीछे अगर वो हमारे जीवन में रहे तो हमको सफरिंग आई नहीं, आए भी तो हम गाड़ी संभाल लें अपनी। सबसे बड़ा कारण है हमारी अज्ञानता, इग्नोरेंस कहते हैं इसे इंग्लिश में। करेक्ट और नॉट? मेरे पास है और होते हुए भी मालूम नहीं है। कितने लोगों को लगता है आप लोग यहां ज्ञानी हो? हाथ खड़े करो। अरे ज्ञानी नहीं हो? अभी तो बाहर किसी को बोल रहे थे तेरे को ज्यादा मालूम है, मेरे को ज्यादा मालूम है। अभी घर में किसी से दिन, आपके जीवन में आधी से ज्यादा लड़ाई एक दूसरे के संबंधों में किस लिए? क्यों है? क्या टकराते हैं? अहम टकराते हैं। वो बोलता है मैं सही हूं, वो वाला भी बोलता है। तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कितने लोग परफेक्ट हो? बट कहीं ना कहीं हम उससे जुड़े हुए हैं और वो हम अनबाउंडेड हैं। तो एक्चुअली अज्ञानता, मेरे को लगता है मैं सबसे समझदार हूं, बट उसमें भी सही नहीं मालूम। करेक्ट और नॉट? तो जीवन में सबसे बड़ी चीज है अज्ञानता, और अगर अज्ञानता को दूर कर लें, वो किससे पॉसिबल है? अवेकनिंग, ज्ञान से। ध्यान क्या करता है? ज्ञान लाता है। तो अज्ञानता अपने आप क्या हो जाएगी? अगर मेरे को अचानक ज्ञान आ जाए कि मैं चाहे सूरज नहीं देख पा रहा हूं, बट थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो क्या दिखने लग जाएगा? सूरज दिखेगा। तो मुझे अभी मैं सैटेलाइट पे जाके देखूंगा तो सूरज मिलेगा या नहीं मिलेगा? रात को भी दिखेगा। इसका मतलब सूरज है कहीं, केवल हमें अपने आप को क्या करना है? अपग्रेड करना है, ज्ञानी बनाना है, और ये सब पॉसिबल है ध्यान से। तो इग्नोरेंस, तो हम सब के अंदर ये ब्यूटीफुल ओरिजिन स्माइल है, केवल इसका रियलाइजेशन जरूरी है, और आज वही करने का एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है। क्योंकि हमारा जीवन एक बहुत बड़ा रंगमंच है। अब जरा ये समझना इस विजन से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आजकल हॉलीवुड बॉलीवुड में तो बड़े अच्छे लोग हैं देखने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन भी एक वैसे ही रंगमंच है। अभी अभी आज आपको गुस्सा आ रहा हो, अभी आप किसी पे गुस्सा करके आए हों, जरा याद करो आज दिन भर में किसी का गुस्से वाला चेहरा याद है? आज कल में रेज योर हैंड, किसी को याद आ गया हो किसी का गुस्से वाला चेहरा, किसी का फियर वाला चेहरा, किसी की सफरिंग का चेहरा? हमें याद है जीवन में। आप ना बोलो कोई बात नहीं। सर वो रात बार बार 15 साल पहले वाला जिसने वो कुछ बोला था ना, वो आज भी मेरे कानों में क्या कर रहा है? तकलीफ देता है। मेरी आज उस आदमी से आज भी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि उसने ऐसा बुरा किया था। इसका मतलब है आपको उसकी लाइफ की स्टोरी की वो पिक्चर याद है, और आप पिक्चर में क्या देख रहे हो? जो पर्दे पे दिखाई। पर्दा अलग है, पर्दे के पीछे का एक्टर अलग है। जरा याद करिए, आप जो रंगमंच पे रोज पिक्चरें देखते हो, एक आदमी बैठ के वहां क्या कर रहा है? डर का किरदार निभा रहा है, या वो व्यक्ति क्रोध कर रहा है। ये तो शायद हमारे घर में होता रहता है। यस सर, मेरा बहुत जोर से घुटना दुख रहा है, मेरी किडनी दुख रही है,
बट मूलतः हम कोई भी किरदार निभा रहे हैं, किरदार है, ये एक्टर का रियली दर्द से पीड़ित है या ओरिजिनली ये एक्टिंग कर रहा है? हाँ जी, पिक्चर में जो आप देख के आते हो, क्या वो जो आपका हीरो है वो मरने जा रहा है, मर गया क्या? मालूम पड़ा बाहर निकले तो वो साइन दे रहा है लोगों को, तो आप क्या देख के आए? किरदार देख के आए। और आप किसको सच मान गए? किरदार को आपने सच मान लिया, क्या चूक गए? ओरिजिनली वो सफरिंग में नहीं है। इसका मतलब है हमें जीवन में दोनों चीज़ों का ज्ञान होना, किरदार भी एक सच है बट अंदर जो है वह भी एक पूरा सच जानना है। तो क्या जानना पड़ेगा? अंदर का भी। और स्माइल मेडिटेशन आपको उस लायक बना देगा कि आप दोनों किरदारों को एक ही वक्त में, और जीवन में अगर एक ही वक्त में दोनों दृष्टि आ जाए तो आप सफर करोगे या संयमित हो जाओगे? आपको आगे बाजू वाला बोल देता है इस आदमी से बात मत करना, बहुत बुरा आदमी है, तो आप पहले ही मान लेते हो बुरा आदमी है और आप चार्ज हो जाते हो। इसका मतलब है अगर मुझे सफरिंग फ्री रहना है, स्माइल स्थिति में जब आप आओगे तो हम लोगों के किरदारों से चार्ज नहीं होंगे। किरदार होगा बट किरदार के पीछे भी एक होप होगी कि वो आदमी ओरिजिनली कैसा है, स्माइल उसके अंदर भी है। कौन सी वाली स्माइल? वो याद है, माँ के गर्भ में हम सब क्या लेके आए हैं? बोलो, ओरिजिन स्माइल। क्या लेके आए हैं? और इस ओरिजिन स्माइल के क्या गुण हैं जो दिन भर में हम कहीं ना कहीं छूते हैं, जीवन में रोज छू रहे हैं, केवल हम अब उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर वो याद जाए तो देन इट्स फाइन। आप एक क्षण के लिए बचपन से लेके आज 55 जितनी भी आप साल के हों, एक क्षण के लिए अपनी रील घुमा दो। जो भी मूवमेंट आपको एज अ सफरिंग याद है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज अंत तक आप जब मेरे साथ कुछ स्माइल मेडिटेशंस करोगे, क्लिनिकली भी, जनरल भी, शाम तक आपका दृष्टिकोण बदलेगा, थोड़ा सा हील करने का, उसको डील करने का। केवल याद कर लो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों को कोई ना कोई पास्ट परेशान करता रहता है? रेज योर हैंड। देखो, हाथ अपने लिए खड़े कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा आपको, आपको देखने वाला कोई नहीं है जीवन में, करेक्ट और नॉट? आपो दीपो, खुद का दीपक खुद ही बनना पड़ेगा। फाइनली आप ही अपने दुख से ऊपर आ सकते हो। हाँ जी, रेज योर हैंड। कितने लोग पास्ट से परेशान? पास्ट का मतलब केवल जीवन का पास्ट नहीं, पारिवारिक जीवन। कितने लोग अपने घुटनों से 10 साल से परेशान है? कोई कमर से परेशान है, कोई इस रोग से आप हाथ खड़े कर दो। आपके पास्ट में बहुत सारे सफरिंग के कारण है जनाब, शरीर, मन, जीवन में सब दुखों की बात कर रहा हूं। बोलो भाई, कितने लोग पाकिस्तान से परेशान हैं? परेशान आपके कितने लोग अभी बाजू वाले के शहर? परेशानी आप कहीं से भी उठा सकते हो। सफरिंग, सॉल्यूशन कहां से आएगा? जो भी है वो किरदार है। बोलो, क्या है? किरदार है। पिक्चर चल रही है, पीछे भी उसके पीछे मौजूद है क्या? एक सुकून, काम। क्योंकि कहते हैं जो भी मनुष्य इस दुनिया में आया वो किसका अंश है? कहते हैं शायद परमात्मा होता है, नहीं होता है, वो आप तय करो, करेक्ट और नॉट? बट अगर हम उसके अंश हैं तो हम सब उसके बच्चे हैं। अगर हम सब उसके बच्चे हैं तो हमारे अंदर उसका अंश होना चाहिए, उसका अंश होना चाहिए। तो शायद स्माइल का अंश हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसको नाम कहीं दे रखा है दुनिया में, परम आनंद। क्या बोलते हैं हम लोग? इसका मतलब वो शांत है, सुकून में है, स्माइल में है, करेक्ट और नॉट? ओरिजिन स्माइल में है। ज़्यादा दूर नहीं जाना, हम अनसाइंटिफिकली बात नहीं कर रहे हैं। हम भी, आई एम ऑल्सो मेडिकल डॉक्टर बाई प्रोफेशन इनिशियली। हम सब के अंदर मूल मुस्कान है, किरदार कुछ भी हो। जिस वक्त हम दोनों किरदारों को समझने लगेंगे उस दिन से हमारी यात्रा बहुत ब्यूटीफुली। तो हम सब के अंदर ये स्माइल मौजूद है, ओरिजिन स्माइल, जो कभी डूबती नहीं है। और इसी को आज हम कैसे अपने अंदर अनुभव में ले आएं, जिससे आज इस वक्त
शरीर की हीलिंग, इस वक्त मन की हीलिंग, इस वक्त जीवनों की हीलिंग के लिए आपके पास एक नया रास्ता खुल जाए और आप उस पर काम करना चालू कर दें आज से, इस वक्त से, इस क्षण से। तो जब भी हमारी ओरिजिन स्माइल, इसके क्या गुण है, क्या मिलेगा, और इस सेमिनार में आपको क्या दिशा मिल जाएगी कि अगर मैं उस ओरिजिन स्माइल को अपने अंदर मौजूद को, जो मेरा एक्चुअली वास्तविक स्वरूप है, इसको जानोगे, ये आपको जगा देगा, आपको अपने दोनों रोल समझा देगा एक ही वक्त में, और हीलिंग आपके लिए बड़ी आसान होगी। ये हील भी करता है, उपचार भी करता है, और सबसे बड़ी चीज़ है ये जीवन को परिवर्तित कर सकता है। हमारे जीवन में जीवन की प्रॉब्लम को डील करने का हमारा अब एक एटीट्यूड बन गया है, वे बन जाता है। करेक्ट और नॉट? घर में आपके 5 लोग हैं, घर में एक छोटी सी या बड़ी समस्या है, ऑनेस्टली बताओ, सबका रिस्पॉन्स एक जैसा होता है या 5 लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं? समस्या एक, बट वो 5 लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से, एक बिल्कुल कैसा शांत काम मेंटेन भी कर रहा है, और एक दूसरा क्या हुआ, आज तो हो ही जाए, निपटा ही देंगे उसको एक बार। इज इट ओके और नॉट? एक तरह के रिस्पॉन्स हैं या अलग अलग किरदार हैं? सब अलग अलग किरदार हैं, सब डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा अंदर से ध्यान में सधा हुआ व्यक्ति है, स्माइल में सधा हुआ है, कितना वो ज्ञानी है। तो जिसके जीवन में स्माइल मेडिटेशन आएगा, हम सब के अंदर पॉसिबिलिटी है, तो हम अपने आप ही इस प्रोसेस के दौरान, आज आप देखेंगे इट अवेकन्स यू। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि अवेकनिंग कहाँ है, बट हो जाता है। आपके लिए जो आज सबसे ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेबल होगा वो होगा उपचार वाला पार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट एट लास्ट, जब आपकी इसकी एक रेगुलर स्माइल प्रैक्टिस आपके जीवन में होगी, प्रॉपर वे में होगी, एक साधना हो जाएगी आपके लिए, आपका जीवन में पूरा रूपांतरण हो जाता है। आपको वाल्मीकि के बारे में मालूम है? वाल्मीकि पहले क्या थे? एक रॉबर थे, करेक्ट और नॉट? चोर थे, डकैत थे, करेक्ट और नॉट? क्या वो जीवन भर ऐसे रहे, या उनके जीवन में जब बुद्धत्व आया, यस तो क्या हुआ? इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट और नॉट? पानी पानी नहीं रहा, वाष्प बन गया, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हम सब जीवन में, कितने लोग ये लास्ट वाली लाइन चाहते हैं? रेज योर हैंड। सर अभी तो आज इस मूड में नहीं है। बोले सर आज तो घुटने का इलाज बताओ, मैं तो ऐसे सुनने आ गया। हम छोटे छोटे उद्देश्यों से जीते हैं, करेक्ट और नॉट? सबसे बड़ा जीवन में लास्ट तक पहुंचना है तो इनसे गुजरना तो पड़ेगा। अंतिम सीढ़ी नहीं पहुंच सकते किसके बिना? 3 के बिना। पहुंचना लास्ट पे है तो यहां से गुजरना ही। सर आप तो ये बताओ तो घुटना कैसे ठीक कर रहे हैं, मुझे रूपांतरण नहीं करना। बोले सर वो रूपांतरण ज्यादा अच्छा है, घुटना दुख रहा है, घुटना बदलवा दो, वो रूपांतरण ज्यादा पसंद है आपको। ब्रेन दुख रही है, ब्रेन बदल दो, वो रूपांतरण ज्यादा अच्छा है शायद आपके लिए। किडनी दुख रही है, किडनी एक निकालो और ऐसा चाहते हो रूपांतरण? कैसा चाहते हो? वो अंतिम है। हम बात कर रहे हैं जो है जैसा है उसी के साथ कैसे जीना। बोले बच्चे भी हैं बहुत सारे यहाँ पे, करेक्ट और नॉट? सर आप तो ये बताओ मम्मी कैसे बदल दें, बहुत परेशान करती है दिन भर में, डिमांड चलती रहती है उन बच्चों की, करेक्ट और नॉट? और मालूम नहीं कहीं गहरे में यहाँ जितने मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा एक दूसरे को बहुत सालों से सोच रहे हैं बदल ही दें। रूपांतरण ये नहीं होता एक को निकाला दूसरे को फिट कर दिया। रूपांतरण क्या होता है? जियो और सबका साथ रहते हुए जीना। आर यू विद मी और नॉट? मैदान छोड़ के भाग गए तो फिर क्या बचा? जीवन सेपरेशन का नाम है या मिल के जीने का काम है? इट्स ए टीम वर्क, करेक्ट और नॉट? इस इवेंट की सबसे खूबसूरती ये है हमने इसे फैमिली इवेंट बनाया। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या होती है हमारे सेमिनार में या हमारे जो आगे बढ़ते हैं, अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, बोले सर मैं तो स्माइल कर गया हूँ बट मेरे घर वाले अभी भी, बोले मैं उनके चक्कर में फिर वापस वैसे ही हो जाता हूँ। तो आज क्या करें? किसको बुलाओ? पूरे कुटुंब को ही बुला लो। क्या एनवायरनमेंट मैटर करता है?
मैटर करता है समवेयर। सो कहने का विजन है, इफ वी हैव टू रीच टू दिस स्टेट, पार्ट इज दिस, क्या मिलेगा? स्वास्थ्य में आत्मनिर्भरता। कितने लोग हीलिंग चाहते हैं? रेज योर हैंड। बॉडी, माइंड, जिस भी लेवल पे हीलिंग, आपको लगता है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हीलिंग शब्द आपके जीवन में या तो शरीर के रोग से जुड़ा हुआ है, या मन से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, या जीवन के इशू से जुड़ा हुआ है। कितने लोग हीलिंग चाहते हैं? गुड, रेज योर, गुड। कौन सी हीलिंग सबसे बेस्ट है? स्माइल हीलिंग क्या होगी? दूसरों पे डिपेंडेंसी या आत्मनिर्भरता? बोलिए भाई। धन्यवाद आप लोगों का जो आत्मनिर्भर नहीं हैं। आप लोगों के आत्मनिर्भर न होने से धन्यवाद हम डॉक्टरों की क्या चलती है? हम इसलिए बोल देता हूं कि बाकी को बुरा ना लग जाए। करेक्ट और नॉट? सबकी क्लिनिक अच्छी चलती है। करेक्ट और नॉट? आपको मालूम है रोज हर साल नए नए मेडिकल डॉक्टर आ रहे हैं, एलोपैथी में भी आ रहे हैं, होम्योपैथी के भी डॉक्टर बन रहे हैं, और ब्यूटी ये है कि डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं और कितना अच्छा है, देखो सब विकास कर रहे हैं। करेक्ट और नॉट? और कौन सा डॉक्टर अच्छा? जिसके क्लिनिक के बाहर 1000 2000 की भीड़ लगी हो। करेक्ट और नॉट? क्या लगता है, आत्मनिर्भरता या डिपेंडेंसी है? डिपेंडेंसी है। क्या हमको भी जिसने भी बनाया है डिपेंडेंट होने के लिए बनाया है या इंडिपेंडेंट बनाया है? बट मालूम तो सब है, सुना सब है, प्रैक्टिस में कुछ नहीं है। करेक्ट और नॉट? ऑनेस्टली बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपका सिर दर्द दुखता है, आपका अभी दर्द की बात कर लेते हैं आज। घुटना दुखता है, सिर दर्द दुखता है, कमर दुखती है, दिल दुखता है, मन दुखता है, तो तुरंत क्या करते हो? चलो सिर दर्द की बात करें, क्या करते हैं भाई? तुरंत सर यहाँ मसाज कर लेते हैं, ये नहीं काम हुआ तो वो डिस्प्रिन खा ली, ये नहीं काम हुआ तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं आप। और बट फाइनली बहुत जल्दी आप दूसरी चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हैं, दवाई खाने पे, चाहे वो कोई भी दवाई हो। मैं दवाई के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट उसके पहले हमें एक चीज़ चूक रहे हैं। क्या? मैं अपना इलाज स्वयं। क्या उसके लिए मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर होना पड़ेगा? या क्रिएटर ने कुछ सिंपल बट बहुत गहरी चीज़ दी है? और यही आज के सब्जेक्ट के 2 इंपॉर्टेंट आपके शरीर के अंग हैं, पार्ट्स हैं। अगर आपने इसको यूज़ करना सीख लिया, और यही प्रोफेसर पाक का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में रहा, स्वास्थ्य में आत्मनिर्भरता लाने का तरीका। करेक्ट और नॉट? इसका मतलब है ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन से आपको आत्मनिर्भरता मिलेगी। इसका आज आप लाइव डेमो भी देखोगे, और आप मेरे साथ अगर शाम तक टिके रहे तो। कितने लोग टिकेंगे 8 बजे तक? ये जरा एक फोटोग्राफ खींचना इन सबकी, फोटोग्राफर वीडियो बनाओ इनके अच्छे से। टिकोगे तो मिलेगा, चखोगे, आधा गुलाब जामुन चखोगे तो बोले सर ठीक ठाक था, क्योंकि अंत तक पीक पे जाएंगे हम। करेक्ट और नॉट? अभी तो जरा मैं माहौल बना रहा हूँ आपके जरा आपको कुछ दिमाग से समझ में आए कि क्या है सिस्टम। करेक्ट और नॉट? बट धीरे धीरे आपके अनुभव तक उतरना है थोड़ा सा भी, तो रात तक 8 बजे तक आपको मेरे साथ रहना होगा। करेक्ट और नॉट? तब मैं आपकी थोड़ी बहुत शायद गारंटी ले लूँ कि आप जब जाओगे तो सूत्र के साथ जाओगे, आई एम स्माइलिंग। एक चख के जाना है तो। ओके? स्वास्थ्य में क्या मिलेगा इससे हमें? ग्रोथ तो है। ग्रोथ किस किस में चाहते हैं हम? बोलो बोलो सर, बढ़ता रहे तो अच्छा लगता है। क्या क्या बढ़ता हुआ अच्छा लगता है? सही से बताओ। पैसा, मकान 2-3 और हो जाएं चलिए, बट जितनी आवश्यकता है उतना, उससे ज़्यादा नहीं। कितने लोग चाहते हैं परिवार बढ़ता रहे? 2 हो गए, 5 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए। वहाँ नहीं चलता। करेक्ट और नॉट? उसकी लिमिटेशन है। एनीवे, रियल ग्रोथ जनरल बट बहुत गहरे हैं। संबंधों में सामंजस्यता सबसे ज़्यादा हमारी कॉमनेस सफरिंग का कारण रूटीन लाइफ में ही है। कुछ लोग हैं जो जीवन में कैरियर के लिए, दिस स्माइल मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी क्रिएटिव, और इसको जो लोग बच्चे अपनाते हैं, जो कैरियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या जो आज की परिस्थितियों में बहुत जल्दी डिप्रेशन, यू नो व्हाट दे स्ट्रगल,
अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज के, अपना सेल्फ लूज करके वो जी रहे होते हैं, उनके कैरियर में ये स्माइल मेडिटेशन अपने आप उनके हेल्प करता है। और सबसे जनरल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जीवन में उद्देश्य की स्पष्टता। हम लोग जीवन तो जी रहे हैं बट हमें एक्चुअली मालूम नहीं कि हमने ह्यूमन शरीर पाया क्यों है, हम आए किस लिए हैं। क्योंकि हमें लगता है कि बस क्या हो जाए, पढ़ाई हो जाए, बच्चे हो जाएं, परिवार समझ जाए, उसके बाद सोसाइटी को थोड़ा बहुत, थोड़ी सी जनरल, बट एक्चुअल कुछ है जो आप मिस कर जाते हो। वो एक्चुअल अपने लिए शांति। कितने लोग शांति चाहते हो? रेज योर हैंड। पीस। रोज रहती है या गड़बड़ाती है? गड़बड़ाती है। बोले सर क्या आ गया, सब कुछ है मेरे पास, परिवार सेटल, फलाना सेटल, बट क्या नहीं है? शांति नहीं है। अगर वो नहीं है आपके जीवन में तो इसका मतलब है जो आपने पाया है वो भी अधूरा पाया। जीवन के अंतिम क्षण में कैसे जाना चाहते हो? बोले सर अभी तो 8 घंटे हैं, तब भी पूछना पड़ेगा कैसे जाना चाहते हो? शांति से या सफरिंग से? बोलिए ऑनेस्टली। शांति से। अगर आप वाकई वो शांति चाहते हो, वो अंदर किसका फैक्टर है? ओरिजिन स्माइल का मूल है वो। तो जीवन में स्पष्टता, अगर हम उस कामनेस को भी टच करते हैं तो। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या खिल जाता है। फूल खिलाया नहीं जाता। फूल कितने लोगों ने पकड़ के फूल को खिलाया है?